हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट कर रहे इस चैनल पर लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार आप लोग को अपडेट अब मिलते चलेगा एग्ज़ाम तक। झारखंड महिला सुपरवाइज़र एग्ज़ाम यानी लेडीज सुपरवाइज़र एग्ज़ाम को लेकर लगातार अपडेट इस चैनल पर दी जाती है और आज हम लोग पेपर 2 खोटा सब्जेक्ट के मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 लगाएंगे। इस प्रकार से मॉडल प्रैक्टिस सेट आप लोग को एग्ज़ाम तक मिलते चलेगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। परीक्षा में पूछने वाले सवाल रहेंगे और काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। और जो भी खोटा पहले से ही पढ़ चुके वो रिवाज के तौर पर लेंगे ये, ठीक है क्लास। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है। उम्मीद है कि आंसर यदि आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि टोटल जितने क्वेश्चंस हम अभी एक्सप्लेनेशन करेंगे कितने क्वेश्चंस आप सही बना रहे हैं, लास्ट में वीडियो में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौवा कहाँ बैस के चिया गोटा खाड़ हलई, ठीक है। ऑप्शन है पचरी ऊपर, खूटा ऊपर, गाछ ऊपर या कुआं मोड़े। कहने का अर्थ होता है कि कौवा जो थे वो कहाँ बैठ के चिया गोटा खा रहे थे। ऑप्शन में है पचरी ऊपर, ठीक है, खूटा ऊपर, गाछ ऊपर मतलब पेड़ के ऊपर, ठीक है, और कुआं के ऊपर मतलब कुआं के ऊपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, खूटा ऊपर, ठीक है। बताइएगा जरूर कि लास्ट में आप कितने क्वेश्चंस का सही दे रहे हैं आंसर, ताकि हमें भी पता चले कि जो आपका तैयारी है वो किस लेवल तक है, ठीक है। सीरियसली स्टूडेंट ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि खूटा भीतर चिया गोटा में सही सरिता के चुना। सही सरिता मतलब क्या होता है कि सही आपको बताना है कि क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर ए में है कि बढ़ई, राजा, सांप, डॉग और आग। ऑप्शन नंबर 2 में है कि राजा, डॉग, पानी, हाथी और बढ़ई। बढ़ई, पानी, राजा, हाथी, डॉग, पानी, हाथी, लूटी, आग और डॉग, ठीक है। तो आपको जो है सही कर्म चुनना है, उसी को खोटा में बोला जाता है सरिता, है ना, सरिस्ता में चुना। तो खोटा भीतर चिया गोटा आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। खोटा भीतर चिया गोटा आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। ये कहानी है और इसमें जो सही तरह से होगा आंसर ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खोटा भीतर चिया गोटा में सबसे पहले वो कहाँ गया था? बढ़ई के पास गया था, ठीक है। उसके बाद राजा के पास, सांप के पास, डॉग के पास और आग के पास, ठीक है, यानी आग के पास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कि बोने काट बेघाय लेल के आयल हलय, ठीक है। बोने काट बेघाय लेल के आयल हलय मतलब जब बूढ़ा और उसके नाती और कहानी पढ़े होंगे, तो जब उसकी दादी जब जाती है जंगल में तो तब किसी प्रकार से वो लकड़ी को चुन कर इकट्ठा करती है और उसके बांधने के लिए उसके पास रस्सी नहीं था। तो फाइनली उसके पास कौन आ जाते हैं, ठीक है, खरीद सांप आ जाते हैं या अजगर सांप या गछिया जर या धमना सांप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धमना सांप आ जाते हैं और वो लिपटा जाते हैं उस लकड़ी पर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में कि सातों भोजी जोतल बाड़ी से की बीच के पायल लय भरे कहलती, ठीक है। मतलब सात भाई एक बहन में आप लोग पढ़े होंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है। तो उसमें जो है ये आप लोग पढ़े होंगे, तो ये एक प्रकार का गद्य साहित्य में था, लोक कथाएं में, ठीक है, जो पहले शांति भारत द्वारा ये लिखा गया था ये। और वो जो बाकी एक बहन बाकी जो भी उसके नंद ये थे, ठीक है, तो वो बड़ी सताते थे उसको और उसको कहते थे कि जाके, जिसका नाम था सूगा, ठीक है, उसके कहते थे कि जाके उसे चुन के लाने के लिए क्या जौनराक दाना या कुतरी दाना या मोड़वाक दाना या सरसाक दाना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरसाक दाना, ठीक है, जिसको सरसा बोलते हैं, सरसों, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में सर्वनामक
कई गो भेद है। आपको बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, वो भी क्या खोटा में बताना है। ठीक है, ऑप्शन है 4, 5, 6 और 7। तो खोटा में सर्वनाम के गो भेद होते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप बताइए सर। ऑप्शन नंबर 6 यानी 6 हो जाएगा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, और बाकी संज्ञा की यदि आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 बताइए खोटा में। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। वचन कितने होते हैं, 2। लिंग कितने होते हैं, 3। खोटा में बात कर रहे हैं। ठीक है, समास में 7 होते हैं। ठीक है, कोई राइटर 7 भी बताएंगे, कोई 8 भी बताएंगे, ध्यान रखिएगा। समास में काल के 3 और उपसर्ग और प्रत्यय का अलग अलग होता है। ठीक है, तो आपको इतना मालूम होना चाहिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एकर मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है, तो आपको पता होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम में हम आएगा, हमीन आएगा, तोय आएगा, तोहिन आएगा, इखिन आएगा, उखिन आएगा। ये सारा चीज़ जो है, यानी इसमें भी देखिए हम हमीन लिखा हुआ है, तोय तोहिन लिखा है, ये भी सही होगा। ई ऊ और ओखिन ओखिन, ये सारा चीज़ जो होता है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। यानी ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कि निश्चित वाचक जिसको बोलते हैं ठीक ठिकारी है ना, निश्चय वाचक की जगह पर वहाँ एग्जाम में इस प्रकार से भी लिख सकता है, ठीक ठिकारी। तब आप बोलिएगा सर आउट ऑफ सवाल सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, वो आपका निश्चित वाचक में पूछा जाएगा। निश्चित वाचक क्या लग रहा है आपको, हिंदी शब्द लग रहा है, लेकिन खोटा में देखिए क्या लिखा जा रहा है, ठीक ठिकारी। ठीक है, सर्वनाम लागय। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई और ऊ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और ई। ई और ऊ जो है एक निश्चय वाचक सर्वनाम, जैसे कि ई है, ई मतलब एकदम फिक्स हो रहा है कि वही चीज़ बता रहा है। ऊ मतलब वही चीज़ बता रहा है, इसका मतलब वो फिक्स चीज़ बता रहा है, निश्चय चीज़ बता रहा है। ठीक है, क्लियर है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ठीक ठिकारी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में के कौन की कैसन सर्वनाम लगे, के कौन और की कैसन सर्वनाम लगे। ऑप्शन है निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और पुरुषवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक। जहाँ से के, कौन, का या फुल स्टॉप का सब आएगा इस प्रकार से, तो आप समझिएगा प्रश्नवाचक के सर्वनाम के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर सुगा के की तोरे गाछे चढ़े दिलथिन सातों फौजी सब। ठीक है, कौन सा पेड़ में सुगा को, है ना, सुगा एक बहन थी, ठीक है, 7 भाई का, और बाकी सातों भौजी थी उसका। ठीक है, बाकी जितनी भौजी थी वो क्या करती, सुगा को एक पेड़ में चढ़ने की बोला था, और क्या तोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 जामुन, डूमर, आम और तेतर। तो कहानी यदि आप लोग पढ़े होंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डूमर तोड़ने के लिए सुगा को पेड़ में चढ़ा देती, और चढ़ा देने के बाद नीचे में जो होता है ना, वो जो बेल का जो बेर का होता है ना, बेर का कांटा, उस कांटा को साइड में घेर दिया गया था और बांध दिया गया ताकि अब वो उतरे नहीं। ठीक है, वो सोचे कि संकट से हम लोग को दूर हो गए और हम लोग को किसी प्रकार से वो परेशानी नहीं करेगी, नहीं खाना मांगेंगे, नहीं किसी प्रकार से ये। तो इस प्रकार से आप लोग कहानी था पढ़े होंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि हेठे दियल बाइक गुलय में गलत बाइक के चुना। हेठे में जो दिया हुआ है बाइक, मतलब नीचे जो बाइक दिया हुआ उस बाइक को आपको गलत बाइक को चुनना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में है कि सुगा के फूटल घैला से पानी भरल बोलल गेल है, क्या ये सही है। तो आप बोलिएगा बिल्कुल सही है था। सुगा को फूटल घैला दिया गया था और सुगा को पता ही नहीं था, ठीक है, कि घैला फूटा हुआ था और उसको पानी लाने के लिए आता। जैसे वो पानी डालने गई थी, ठीक है, तालाब, तो वो पता चला कि वो पानी ऑटोमेटिक गिरने लगा, तो वहाँ पर एक मेढक बैठ जाता है। इस प्रकार से कहानी पढ़े होंगे, इसका मतलब ये भी सही है। यहाँ पर गलत
बाइक को चुनना है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 में है कि सुगा के डूमर गाछे डूमर तोड़े चढ़ाई के ललथिन, बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है। सुगा के भाई गुला बनक बनिज गेल हलथिन, सुगा के भाई गुला बनिज गेल हलथिन मतलब बाहर गया होता, ठीक है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी बाइक सही लगा है, इसके में उपयुक्त में से सभी बाइक तो सही है, इसमें से किसी प्रकार से गलत तो नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कि धनिक धंधाइन के संकलनकर्ता के लागत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बंसीलाल बंसी, शांति भारत, देबूलाल गोस्वामी और डॉक्टर A.K. झा। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग दीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांति भारत। धंधे धंधान जो संकलनकर्ता थे वो कौन थे, शांति भारत थे, ठीक है। कौन थे, शांति भारत थे। धंधे धंधान के जो थे वो शांति भारत थे, और शांति भारत कहाँ के रहने वाले थे, चौफांद गांव बोकारो, ठीक है, भतुआ में पड़ता है ये, ठीक है, वहाँ के ये रहने वाले थे। शांति भारत द्वारा इससे अलावे धंधे धंधान के अलावे 7 भाई 1 बहन के भी लेखक हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आगे जो है क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 कि शांति भारत के संकलन लोक कथा कौन टा लागत। धंधे धंधान बिल्कुल सही है। गोहाल पर्व नहीं है, गोहाल पर्व किसका है, गोहाल पर्व किसका है, फटाफट बोलिए, गोहाल पर्व किसका है, लोक कथा किसका है, A.K. झा का, बिल्कुल सही, A.K. झा का, A.K. झा का है। A.K. झा द्वारा गोहाल पर्व, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीटा, ये लोक कथा किसके द्वारा लिखा गया था, दिनेश कुमार दिनमणि द्वारा, ठीक है, दिनेश कुमार दिनमणि द्वारा, दिनेश कुमार दिनमणि द्वारा लिखा गया था। दो बिहा दुर्गति, ये भी जो है A.K. झा का लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी जो है A.K. झा द्वारा लिखा गया, यानी शांति भारत द्वारा धंधक धनाई लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कि खोटा दीर्घ या बोर्ड स्वर क्या है। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, लघु होता है, हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं ना, दीर्घ प्रश्न को उत्तर दे, लघुत्तम प्रश्न को उत्तर दे, बहुविकल्प प्रश्न को उत्तर दे, इस प्रकार से पढ़े होंगे। तो दीर्घ मतलब होता है लंबा, नहीं है, दीर्घ मतलब लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है ना, उसी प्रकार से हिंदी खोटा में होता है बोर्ड, ठीक है। खोटा बोर्ड स्वर होके मतलब कौन सा लगे, ठीक है, कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है कि ए ओ आई ई ऊ और ये सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ए और ओ भी हो जाएगा, आ या ई भी हो जाएगा और ऊ भी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में खोटा कुल केते व्यंजक बनवल, खोटा कुल केते व्यंजन बनरक व्यवहार हो। आपको बताना है कितने व्यंजक का वर्ण का जो है उल्लेख होता है खोटा में, 31, 28, 25 और 43। आंसर हो जाएगा 31, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में कि खोटे का मूल व्यंजन कितना है। आपको बताना है कि खोटा में टोटल व्यंजन हमने कैसे कितना देखा 31, लेकिन आपको बताना है कि मूल व्यंजन कितने होते हैं इनमें से। ऑप्शन है 37, ऑप्शन बी में है 25, ऑप्शन सी में है 29, ऑप्शन डी में है 41। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 29। कुल व्यंजन पूछेगा तो 31 हो जाएगा, उसमें से मूल जो होता है मूल व्यंजन उसमें 29 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आपका एक प्रकार का
यहाँ पर स्टेटमेंट टाइप का बोल सकते हैं कि सही उत्तर चुना, कौन टा सही लागल। आपको बताना इनमें से सही उत्तर को चुनना है, कौन सा सही है। ठीक है, धंधक धंधान के संकलनकर्ता शिवनाथ प्रामाणिक जी लगत नहीं। अभी हम पढ़े कि धंधक धंधान किसके द्वारा लिखा गया था? शांति भारत द्वारा, शांति भारत द्वारा। वो चौपांत बोकारो के रहने वाले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है कि ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया है कि धंधक धंधान एगो लोक कथा, बिल्कुल सही है। अभी हमने बात किया कि धंधक धंधान क्या है, एक प्रकार का लोक कथा है। ठीक है, और लोक कथा कितनी है? तो लोक कथा 10 को है। ठीक है, कौन कौन सा है? 7 भाई 1 बहन। ऑप्शन नंबर ये दूसरा है कि धंधक धंधान बूढ़ा बूढ़ी और 7 पिता, गुरु बिचरानी कोवा, गोहाल पर्व, बूढ़ी और ओकर नाती, दू बिहा दुर्गति, केतकी फूल, लुरगर बेटी छोआ, खूटा भीतर चिया गोटा। ये 10 जो है लोक कथा है कोठा में, जो गद्य साहित्य में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो पहला नंबर तो पहला ही तो ऑप्शन तो जो है गलत हो गया, क्योंकि शिवनाथ प्रामाणिक यहाँ पर आंसर नहीं होगा। शिवनाथ प्रामाणिक आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, शिवनाथ प्रामाणिक आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, वो क्या किए थे? शिवनाथ जो प्रामाणिक थे वो मेड़ और मानूस, ठीक है, वो कविताएं, श्रेष्ठ जो कविताएं होते हैं उसका लेखक थे। श्रेष्ठ कविताएं के लेखक कौन थे? श्रेष्ठ कविताएं का जो लेखक थे वो है प्रामाणिक। ठीक है, बाकी इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फटाफट वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपडेट लगातार मिले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग बात करेंगे। तो धंधक धंधान से जुड़ल पात्र नाय लगल। ऑप्शन नंबर ए में है बूढ़ी, चमटू, बांदर और कौवा। तो आप कभी कौवा का उल्लेख देखे हैं इसमें? नहीं देखे होंगे, तो सीधा सीधा आप बोलिए कि कौवा तो नहीं था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चिया भीतर, ठीक है, घोटा भीतर चिया गोटा में आप दिनेश दिनमणि द्वारा लिखा गया था, उसमें आप पढ़े होंगे कौवा के बारे में उल्लेख ज़्यादा था। ठीक है, उसमें ही कौवा का रोल महत्वपूर्ण था। लेकिन बूढ़ी, चमटू और बांदर ये जो था वो क्या था? धंधक धंधान से जुड़ा हुआ था। इसलिए अब यहाँ पर लिखा है कि धंधक धंधान से जुड़ल पात्र नाय है, मतलब नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, कौवा हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कि ऑप्शन बूढ़ा बूढ़ी लेतारे कौन टा सही लगा है। आपको बताना है बूढ़ा बूढ़ी लेतारे कौन टा सही लगा है। ऑप्शन नंबर लेतारे मतलब ये कौन सा कविता, ये कौन सा लोक कथा का बात हो रहा है? ठीक है, तो आप बोलिएगा कि ये जो है बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा दिनेश दिनमणि द्वारा लिखा गया लोक कथा के बारे में बात हो रहा है। अब देखते हैं कि क्या इसमें है। जे पहल बोलते ओकर 3 गो पीठा मिलते। देखिए, जो पहले बोलता है उसे 3 गो पीठा मिलते, बिल्कुल सही है। 4 को पीठा उन्होंने बनाया था। 4 में से बोला गया था कंपटीशन कि हम सबसे ज़्यादा खाएंगे। नहीं, 7 को पीठा बना था। ठीक है, 7 पीठा बना था और 7 पीठा में बोला गया था कि हम सबसे ज़्यादा खाएंगे, कि वो 7 पीठा को डिवाइडेड नहीं कर सकते ना, और नहीं तोड़ना उसको था। मतलब एक ज़्यादा किसी को मिलना चाहिए था। तो बूढ़ा बोल रहा था कि हम लेंगे 4 पीठा और बूढ़ी बोल रहा था कि हम लेंगे 4 पीठा। ऐसे में कंपटीशन हो जाता है। कहानी में आप लोग पढ़े होंगे। और इसमें कहा गया था कि जो एक शर्त रखा गया था कि जो पहले बोलेगा, ठीक है, वो आपको 3 पीठा मिलेगा और बाकी हम 4 पीठा खाएंगे। तो ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर तो ये तो सही है। यहाँ पर कहा गया तो सही कौन सा है? अब देखते हैं दूसरा नंबर देखते हैं। शोषण मतलब होता है जहाँ पर जलाया जाता है। ठीक है, शोषण खोटा में लिखा गया है। ठीक है, इनमें से शोषण में 9 लोग जलवाए गए। आपको बताना है क्या शोषण में 9 लोग जलाने गए थे? नहीं, तो शोषण में भी 7 आदमी ही जलाने गए थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, इसलिए इसको हटा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ खाली सही एक ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही ओनली करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 के एकड़ में दिनेश दिनमणि
निक संकलन लोक कथा कोनटा लागत। अब इसमें बताना है कि दिनेश कुमार दिनमणि, ठीक है, लोक कथा कोनटा सही लागत, ठीक है। ऑप्शन नंबर में 7 भाई 1 बहन, ऑप्शन नंबर बी में है गुदुपुची रानी और कौवा, ऑप्शन नंबर सी में है बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, ऑप्शन नंबर डी में है बूढ़ा और ओकर नाती। अब बताइएगा आंसर क्या होगा फटाफट, और लास्ट में जरूर बताइएगा आंसर आपको कितने सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का देख लेते हैं क्या होना चाहिए। देखिए, दिनेश कुमार दिनमणि जो थे, ठीक है, वो बाराड़ी के रहने वाले थे, उसका मूल घर बाराड़ी बोकारो है, और उसके उन्होंने लोक कथाएं जो लिखे थे, एक तो बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि एकर में दिनेश कुमार दिनमणि निक संकलन लोक कथा कोनटा लागत। तो दिनेश कुमार दिनमणि द्वारा बाराड़ी बोकारो जो थे वो उन्होंने बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लिखे थे, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 7 भाई 1 बहन किसके द्वारा लिखा गया था, 7 भाई 1 बहन शांति भारत द्वारा, अभी हम बात किए थे, ठीक है, शांति भारत द्वारा। गुदुपुची रानी और कौवा जो है बंसीलाल बंसी द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम था शॉर्टकट बंसी कहा जाता था। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा ये जो था दिनेश कुमार दिनमणि द्वारा लिखा गया था, जो हम बात किए। बूढ़ा और ओकर नाती ये तो आपका किसके द्वारा लिखा गया था, अरविंद कुमार द्वारा, ठीक है। तो 7 भाई 1 बहन जो लिखा था वो कौन लिखा था, शांति भारत हो गया, ठीक है। गुदुपुची रानी और कौवा जो लिखा था वो हो गया बंसीलाल बंसी। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा कौन लिखा था, बूढ़ा बूढ़ी और 7 लिखा था दिनेश कुमार दिनमणि, और नाती को लिखा था अरविंद कुमार द्वारा, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आंसर क्या होगा फटाफट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा बैसन गद्य साहित्य लगाई, यानी आपको बताना है कोई कैसन गद्य साहित्य है, कौन सा गद्य साहित्य है, ठीक है। बूढ़ा और बूढ़ी और 7 पीठा तो लोक कथा है, बिल्कुल सही है। एक प्रकार का नाटक तो नहीं है, आत्मकथा भी आप इसको नहीं बोल सकते हैं, आत्मकथा, ठीक है। और इसको नहीं लोग गथा बोल सकते हैं, लोग कथा बोल सकते हैं, जो आपका गद्य साहित्य में आप लोग पढ़े होंगे 10 लोक कथा में से, उसी में से एक बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा है, और दिनेश कुमार दिनमणि द्वारा लिखा गया है, बाराड़ी और बोकारो के वो रहने वाले, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 21 में कि बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा की लागत। तो बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा क्या है, वही सवाल को फिर से आया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। लोक कथा है, बिंगाटी है, लोग यहाँ पर लोग गाथा तो नहीं होगा, लोक गीत भी नहीं बोल सकते उसको, और बिगाटी नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है 22 में कि तोहें पुरुषवाचक सर्वनाम संबंधित कारक रूप की होवत। तोहें शब्द पूछा गया, ठीक है। तोहें हमने क्या कहा था कि पुरुषवाचक सर्वनाम रहेगा ना, तो लिखे हामिन हमें हमीन ऊ ओखिन ओखेन, ये सारा जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। तो तोहें जो होता है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम संबोधित रूप होता है, आपको संबोधित करता है, जैसे तोहें होता है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि तोहें मान लीजिए कहा गया है, तो क्या होगा, उसको हम जब पुरुषवाचक सर्वनाम में संबोधित करेंगे तो क्या होगा, तोहें तोहेर होगा, तोहरा नहीं होगा, ठीक है। तोहनिक नहीं होगा, तोहरक नहीं होगा, तोहोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक एक चीज़ आप लोग नोट करके रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए 23 में कहा गया कि हामिन के देखल दाय। हामिन के देखल दाय मतलब कोई भी चीज़ नहीं होता है कि भीड़ हो जाता ज़्यादा तो हम लोग बोलते नहीं, हमको देखने दीजिए, उसी को खोटा में कहा गया है कि हामिन के देखले दाय। एकर में हमीन जो होता है की लगाए, आपको पता है हमीन क्या है, तो अभी हम बात किए कि हमीन जो होता है वो क्या होता है, एक पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अवयव भी नहीं होगा, संज्ञा भी नहीं होगा, कारक क्रिया भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। हमीन पूछे हामीन हमी हमीन एके ओखिन, ठीक है। ये सारा जो होगा वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए 24 में
कि कोवा कामा ठिन जायके की मांग हल है। आपको पता होगा जब आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, खूटा भीतर चिया गोटा में आप लोग पढ़े होंगे, तो वो जो है किसके द्वारा लिखा गया था? खूटा भीतर चिया गोटा जो लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो आप बोल सकते हैं दिनेश कुमार दिनमणि द्वारा ये लिखा गया था। और इसमें उल्लेख किया गया है कि वो जो है कोवा, ठीक है, जो मुख्य पात्र थे, ठीक है, जो लोक कथा का मुख्य पात्र थे, वो कहानी में यहाँ पर कहा गया है कि वो किसके पास गए थे, ठीक है, मदद मांगने के लिए। खुसनी के पास, हसुआ के पास, टांगी के पास या कोदाल के पास, ठीक है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हलसुआ के पास, हलसुआ, ठीक है, या हसुआ के पास, ठीक है। हसुआ के कमार के पास उसको खोजने किया था, ठीक है। बाकी आप लोग कहानी इसको पढ़े होंगे, ठीक है। आगे देखिए 25 में कि कुम्हार कुआ के कोकर ठिन सिंह आने भेजल अलय। कुकुर ठिने, गाय ठिने, छगरी ठिने या काड़ा ठिने। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुकुर ठिने, ठीक है। अगला देखिए 26 में क्वेश्चन पूछा गया है कि पानी पिया खातिर कौवा कुम्हार ठिन की आने जा रहे। देखिए एकदम सेम ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पानी पिए खातिर कौवा कुम्हार ठिन की आने जा रहे, तो 26 का आंसर हो जाएगा चुकरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 27 में देखिएगा 27 में कहा गया 7 भाई एक बहन में बहन के नाम हल। गीता नहीं, गीता नाम नहीं था इसका। सुगा है था, बिल्कुल सही था, ऑप्शन नंबर बी। रीता नहीं था। चापू ये नहीं था। चापू किसमें था? चापू आप लोग पढ़े होंगे, चापू किसमें था? तो आप बोलिएगा केतकी फूल में, जो सावित्री देवी द्वारा लिखा गया लोक कथा था, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28 देखिए, सातों भाई की चढ़ के बनिज चल गए, ठीक है। सातों भाई जो है क्या चढ़ के, वो बनिज मतलब समझ रहे हैं, वो विदेश चल गए थे। खोटा में उसको बनिज लिखा जाता है, जबकि हिंदी में हम लोग बोलते हैं उसको विदेश, ठीक है। क्या चढ़ के गया था मतलब क्या सवारी करके गया था? ऑप्शन है घोड़ा, गोरू, गाड़ी, साइकिल और पैदल। पहले मतलब जो चल के जाते हैं, ठीक है। तो 28 का क्या हो जाएगा आंसर? 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सॉरी ए हो जाएगा, घोड़ा चढ़ के गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए 29 में कहा गया है कि खोटा उपव्यंजन कौन कौन है। खोटा के उपव्यंजन कौन कौन सा है? तो ड होता है, वो ढ होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लॉर रो नहीं होगा ये सब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कोटा में जो उपव्यंजक होता है वो एक होता है ढ और एक होता है ड, एक होता है ढ, ठीक है। इसको उपव्यंजन कहते हैं, ठीक है। अगला 30 में क्वेश्चन में कहा गया है एकर में ऊष्म संघर्षी वर्ण हके 100, 100, ड और 9। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100, ठीक है। अगला देखिए 31 एकर में स्पर्श संघर्षी वर्ण होए। मतलब आपको बताना है स्पर्श संघर्षी वर्ण जो होता है वो कौन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर है ए में है चौ और छ, ऑप्शन नंबर बी में है जौ और ऑप्शन नंबर सी में झ और ये सभी। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा, चौ छ भी हो जाएगा, जौ भी हो जाएगा और झ भी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 33 में कि खरिहानक है ना, खरिहानक की पूर्वल जहाय, ठीक है। खरिहान मतलब समझ रहे हैं आप? खरिहान आप लोग देखे होंगे गांव देहात में, यदि आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो खेती बाड़ी करने के बाद किसान जो फसल को काट के लाते हैं, धान को काट के लाते हैं, तो एक बाड़ी में चिकनाहट करके उसे मोड़ते हैं, उसको बोलते हैं खरिहान, ठीक है। तो क्या वो है ना, यहाँ पूछ रहा है कि 32 में कि खरिहान की घुरवल जाए, है ना। खरिहान में क्या घुमाते हैं? जब आप बीड़ा वोड़ा ला लेते हैं, बीड़ा बांध के लाते हैं ना, ठीक है। बीड़ा मतलब समझ में आ रहा है आपको? बीड़ा मतलब आपको समझ में आ रहा है? धान को जब आप काट काट कर लाते हैं तो उसको बांध कर लाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, ताकि भारी ना हो। एक बात बांध नहीं सकते उसको, ठीक है, तो छोटे छोटे
बांध के लाते हैं, इस प्रकार से रहता है, ठीक है। ये सब रहता है बाल, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप लोग बांध के लाते होंगे, ठीक है, इस प्रकार से बांध के लाते हैं, तो इसी को बोलते हैं बीड़ा, ठीक है। और इस प्रकार से आप लोग यदि गांव से बिलोंग करते हैं तो देखे होंगे, बाकी भी देखे होंगे, यदि आप घर में जाते होंगे या बाहर में अभी रहते होंगे तो फिर भी घर पे जाते होंगे, तो इस प्रकार से रहता है। तो क्या घुमा दिया जाता है जो रखते हैं आप लोग जाके खरियान में, तो यहाँ पर रखना है कौन चीज़ घुमाते हैं, बीड़ा। बीड़ा क्या, बीड़ा तो घुमाते नहीं, बीड़ा तो ला के रख देते हैं आप। माड़ा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट। उसको माड़ा घुमाते हैं, इस प्रकार से घुमाया जाता है माड़ा, इस प्रकार चारों ओर, ठीक है। एक बेल, दो बेल, तीन बेल जो भी होगा बांध के इस प्रकार से और घुमाया जाता है इस प्रकार से। और घुमाने के बाद ये जो होता है नीचे में धान झड़ जाता है, इस प्रकार से धान झड़ जाता है, तो ये पुआल को उठा दिया जाता है, ठीक है, अखोइन द्वारा। अखोइन, इस प्रकार से अखोइन होता है, इस प्रकार से एक अखोइन होता है, इस प्रकार से, ठीक है। ये बांस का बना ही होता है, ठीक है, इस प्रकार से अखोइन मिलेगा। और ये जो अखोइन होता है उसे जो होता है पुआल को हटा दिया जाता है और धान को निकाला जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कहा है कि डागर गुलाई गोरखियक किसान की चाल ले चिरबराई उठल है। डागर गुला गोरखा किसान की चाल ले चिरगराई उठल है। ऑप्शन नंबर 1 में है खाली खिल दिलई पीठा नहीं दिलई। छे धनेक छूछे धनेक नारा आर बबरा के मिलन के कारण। ऑप्शन नंबर सी में है नहाय नए दिल के कारण। ऑप्शन नंबर डी में है खाली खटवे कारण। तो ये वाला आप लोग पढ़े होंगे, गोहाल पर पढ़े होंगे, ठीक है। गोहाल पर्व मतलब था लोक कथा में ही, ठीक है। और गोहाल पर्व जो था डॉक्टर A.K. झा द्वारा लिखा गया था। ये भी चंडीपुर बोकारो के रहने वाले हैं, ठीक है, A.K. झा, ठीक है। तो गोहाल पर्व में ये दर्शाया गया है डागर गुला के बारे में, ठीक है। तो ये कहानी यदि आप पढ़े होंगे तो इसका आंसर 33 का आसानी से आप लोगों को मालूम होगा कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चिड़चिड़ा करना मतलब समझ रहे हैं कि वो डागर गुला मतलब क्या होता है, बेल सब, ठीक है, जो बेल सब रखा गया था, ठीक है, छोटी छोटी बछड़ा सब रखा गया था जो पाल रहा था किसान, और उसको क्या करता था जब छोटी छोटी बेल रखता था वो खेती बाड़ी करने में, किसान करने में उसको मदद करता था, और बाकी जो है उसको चरवाने ले जाता था, ठीक है, ठीक है, गोरखा ले जाता था चरवाने के लिए, ठीक है, दामोदर के किनारे। ये कहानी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर कहा रहा है कि जो डागर सूरज जो था वो चिड़चिड़ाने लगा, किसके कारण, चूछे धाने का नारा और पौरा के मिलन के कारण। मतलब जब आप लोग सोहराय पर्व मनाते होंगे, सोहराय, ठीक है, जानते हैं सोहराय जो होता है वो डागर गुला के रिलेटेड पर्व होता है। डागर गुला मतलब जानवर से रिलेटेड पर्व है। झारखंड का पवित्र, झारखंड का आदिवासी के अलावे सभी कोई मनाते होंगे जिसके घर में जानवर रहते हैं, वो सोहराय पर्व जो है एक बार मनाते होंगे, ठीक है। और सोहराय पर्व जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीक़ा से मनाया जाता है। जैसे आप लोग मैक्सिमम मनाते होंगे होली के जिस दिन होता है उसके दूसरे दिन, ठीक है, बजाने आता है और गैया को जगाया जाता है, और बाकी उसको जानवरों के क्या किया जाता है, वो धान की बालियों से एक माला पहनाया जाता है, रोटी खिलाया जाता है। तो यहाँ कहानी में क्या कहा गया कि चूचे धाने नारा बंद वाली गलाई, मतलब वही धान का जो माला करा के बांध दिया गया था और पौरा दिया के, बाकी और किसी प्रकार से कुछ दिया नहीं गया था। लेकिन वहाँ पर उसको रोटी भी देना चाहिए था, ठीक है, ये कहा गया था, इसलिए वो नहीं मिला रोटी का कारण, बाकी सब रोटी सब खा गया अपना घर में परिवार, ये कहानी में बताया गया है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बी करेक्ट, ठीक है। 34 में है कि खाम ख्याली निपट काना कौन विशेषण हकै। फिर से सुनिएगा, खाम ख्याली निपट काना कौन विशेषण हकै। ऑप्शन नंबर ए है संज्ञा, जिसको बोलते हैं हम लोग गिनतीवाची। ऑप्शन नंबर 2 में है मात्रावाची, जिसको बोलते हैं मात्रावाची, मतलब समझ रहे हैं क्या होता है मात्रावाची, मतलब प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर है गुणवाचक, ठीक है।
और इंगितवाची। 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणवाची। ठीक है, अगला देखिए 35 में क्या कहा गया है। 35 में कहा गया है कि पैटर्न के माने क्यों है। पैटर्न में तो समझ रहे हैं। देखिए सी नंबर एकदम नहीं होगा, उसको काड़ा नहीं बोल सकते। ठीक है, पैटर्न मतलब होता है बोड़बाची। ठीक है, बोड़बाची को पैटर्न कहा जाता है। लेरू भी नहीं कह सकते हैं और बाकी भी नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है। अब देखिए 36 में कहा गया कि ई गाइड के सोरहाई नेग आर परब मनमल जाए। की गाड़ के, गाड़ी मतलब समझ रहे हैं, जो गड्ढा किया करके वो गाड़ा जाता है। ठीक है, गड्ढा में गाड़ा जाता है। और सोहराई एक पर्व माना जाता है। क्या गाड़ा जाता है, बांस गाड़ा जाता है या गोरैया गाड़ा जाता है या खूंटा गाड़ा जाता है या पाथर। तो क्या पाथर गाड़ के आप सोहराई पर्व मनाते हैं। और सोहराई पर्व जो होता है वो जानवर से रिलेटेड है। ठीक है, ये सवाल आप पूछ सकता है, जानवर से रिलेटेड पर्व जो है, जिसको खोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोगरी। ठीक है, ठीक है, डागर गुला, इस प्रकार से वर्ड आपको देखने को मिल सकता है कोटा में। ठीक है, तो क्या जो है उस पर्व जो होता है सोहराई पर्व, वो क्या गाड़ के मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरैया। ठीक है, गोरैया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। याद रखिएगा, बांस कूटा भी नहीं कीजिएगा। ठीक है, अन्यथा आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में चलिएगा आप, गोरैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि चाबी काठी कर लेखक कहाँ रहवा खल दे। चाबी काठी आप लोग नाटक पढ़े होंगे, ये एक प्रकार का नाटक था। ठीक है, बहुत ही अच्छा नाटक है। ठीक है, और चाबी काठी जो है श्रीनिवास पानुरी द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, श्रीनिवास पानुरी। ये सबसे पहले आप जान लीजिए, श्रीनिवास पानुरी द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, श्रीनिवास पानुरी द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि चाबी काठी जो लेखक है वो कहाँ के रवैया हल दे। तो भटमुरना कतरास के नहीं, कतरास के ये तो नहीं रहने वाले थे। विश्वनाथ दशरथी राज जो है वो कतरास के रहने वाले थे। बरवाडा धनबाद के रहने वाले तो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बालीडी बोकारो के नहीं, दारोडी हजारीबाग के नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब देखिए 38 में कि चाबी काठी नाटक गाय के चरिता, नायक के चरिता कौन झारखंड के नेता से मेल खाल है। चाबी काठी नाटक जो है वो गायक के चरित्र जो होता है, जिसको कोठम बोलता है चरित्र। ठीक है, चरित्र झारखंड के नेता से कौन मेल खाल है। विनोद बिहारी महतो से, A.K. रॉय से, अर्जुन मुंडा से या सुदेश महतो से। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार महतो से। ठीक है, क्या हो जाएगा, विनोद कुमार महतो से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखते हैं 39 में। 39 में कहा गया कि पानी कौन संज्ञा हकई। आपको बताना है कि कौन सा संज्ञा पानी है, मतलब पानी जो है कौन सा संज्ञा में आता है। क्या उसे जातवाचक संज्ञा कहते हैं, क्या उसे वस्तुवाचक संज्ञा कहते हैं, क्या उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, या उसे गोटवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तुवाचक संज्ञा कहते हैं। पानी एक प्रकार का हो जाएगा, खोटा में देखा जाए तो ये वस्तुवाचक संज्ञा में आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला देखिए 40, क्वेश्चन नंबर 40 में कि गोठ, गोछा, गोद, धोपा, बोन, पेठिया कौन किस्में संज्ञा हकई। क्या ये जात है, क्या पीठिया मतलब समझ रहे हैं, पीठियों किसके बोलते हैं, बाजार को। ठीक है, बाजार नहीं रहेगा तो हाट ले आएगा, या पीठिया, अलग अलग इससे नाम से जाना जाता है। जगह जगह पर जाइएगा, जैसे आप बाहर में रहते हैं तो आप बोलते हैं बाजार जाएंगे, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। लेकिन आप जब क्षेत्र भाषा जहाँ बोली जाती है गांव देहात में, वहीं पर आप यदि आप रहिएगा तो वहाँ पर आपको कहीं कहीं जगह पर हाट बोला जाता है या पीठिया बोला जाता है आपको बाजार को। ठीक है, तो गोट मतलब समझ रहे हैं, एक समूह होता है। गोट मतलब क्या होता है, एक प्रकार का समूह। गोछा मतलब भी एक प्रकार का समूह है। गोद में भी होता है समूह, वन भी होता है एक प्रकार का झाड़ी समूह। ठीक है, वन समूह। ठीक है,
तो ये कहीं ना कहीं आप बाजार में भी जाते हैं तो बहुत सारा लोगों का समूह देखते होंगे, ठीक है, वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बात हो रहा है, समूह का बात हो रहा है, ठीक है, संख्या का बात हो रहा है, गोट का बात हो रहा है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जायदवाचक नहीं होगा, वस्तुवाचक तो होगा ही नहीं, भाववाचक भी नहीं होगा। बुजुर्ग सब आते हैं, जैसे बुढ़भंटी, बुढ़ापे, ये सब भाववाचक में आते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो गोटवाचक लिखा है जिसको हम बोलते हैं समूहवाचक, उसको का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गोटवाचक, ठीक है। तो हमने अभी इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखे हैं जो झारखंड की सौराष्ट्र से रिलेटेड या बाकी जो क्वेश्चंस कोठा में बन रहे हैं वो सारा चीज़ जो है हम लोग देखें, ठीक है। इस प्रकार से लगातार आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड करते रहेंगे और आप जो है प्रैक्टिस सेट या रिवाइज के तौर पर आप जो है प्रत्येक वीडियो को वॉच करके देखिएगा, एग्ज़ाम में देखिएगा कि आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम प्रत्येक क्वेश्चंस पे एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है, ताकि आपका जो तैयारी जो है लेवल वो बना रही अच्छी तरह से और एक बेटर स्कोर आप कर पाएँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।